चालुक्य। बहुत सारी चालुक्य डायनेस्टीज़ हुई हैं जिन्होंने भारत के अलग अलग हिस्सों पे रूल किया है। एक हुए हैं वातापी या बादामी के चालुक्य। ये अर्ली वेस्टर्न चालुक्य हैं। इनका रियल फाउंडर है पुलकेशिन वन। एक कल्याणी के चालुक्य हुए हैं, इन्हें लेटर वेस्टर्न चालुक्य बोला गया है। इनके फाउंडर हैं तेलप सेकंड। एक वेंगी यानी आंध्र प्रदेश के चालुक्य हुए हैं, इन्हें डक्कन चालुक्य भी कहा जाता है। इनके फाउंडर हैं विष्णुवर्धन फर्स्ट, जो कि पुलकेशिन सेकंड का भाई था। एक गुजरात के चालुक्य हुए हैं, इन्हें सोलंकी भी कहा जाता है। इनका फाउंडर था मूलराज फर्स्ट और इनकी कैपिटल थी अनहिलवाड़ा, गुजरात। आज के समय वो पाटन में है। तो पहले जो बादामी के चालुक्य हुए हैं वो 543 से 755 ईस्वी यानी 543 से 755 ईडी में हुए हैं। ये मानव्य गोत्र के ब्राह्मण थे। बहुत सारी डायनेस्टीज़ ऐसी हुई हैं भारत में जो ब्राह्मण डायनेस्टीज़ हुई हैं। तो बादामी चालुक्य मानव्य गोत्र ब्राह्मण डायनेस्टी थी। इनका फाउंडर था पुलकेशिन वन और उसने टाइटल लिया वल्लभेश्वर। उसने अश्वमेध यज्ञ परफॉर्म किए। वो वाकाटका जो हुए हैं, वाकाटक गुप्तों के समय में दक्कन में वाकाटक आए। उन वाकाटक के बाद बादामी चालुक्य वहाँ पे आए। इन्होंने ही वाकाटकों को पूरी तरीके से वहाँ से उखाड़ फेंका। ये वातापी या बादामी के थे जो आज बीजापुर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक में है। जो मिस्र की राजधानी है कैरो या कायरो या काहिरा भी बोलते हैं, वहाँ से एक कॉपर प्लेट मिली जिसमें जयसिंह एक राजा हुआ है उसका उल्लेख है। और वो जयसिंह चालुक्य जो ये हुए हैं बादामी के, उनका राजा था। तो जयसिंह वॉज फर्स्ट हिस्टोरिकल फिगर ऑफ दिस डायनेस्टी। उसका बेटा था रन राग। फिर आया पुलकेशिन वन, जिसे रियल फाउंडर कहा जाता है बादामी चालुक्यों का। फिर उसके बाद उसका बेटा कीर्तिवर्मन फर्स्ट आया। फिर उसका भाई मंगलेश आया और फिर मंगलेश का बेटा पुलकेशिन सेकंड आया। पुलकेशिन सेकंड 610 से लेकर 642 तक उसने रूल किया। ये उत्तर में जो राजा हुआ है हर्षवर्धन, उसका समकालीन था, उसका कंटेम्प्ररी था। और पुलकेशिन सेकंड और हर्षवर्धन के बीच में एक लड़ाई भी हुई जब हर्षवर्धन ने अपने राज्य को दक्कन में एक्सपेंड करने की यानी फैलाने की कोशिश की। तो उसे हर्षवर्धन को हार का सामना करना पड़ा, जो उसकी पहली और आखिरी हार थी, और उसके बाद उसे दक्कन से वापस जाना पड़ा। तो पुलकेशिन सेकंड ने जो टाइटल लिया वो था, एक था सत्याश्रय श्री पृथ्वी वल्लभ महाराज। इसके अलावा एहोल वहाँ पे कर्नाटक में एक जगह है जहाँ बहुत सारे मंदिर भी हैं और बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस भी वहाँ मिलते हैं, यानी अभिलेख मिलते हैं। तो एहोल इंस्क्रिप्शन एक प्रशस्ति है, एक यूलॉजी है, जिसे पुलकेशिन सेकंड के जो कोर्ट पोइट है रवि कीर्ति, उसने लिखा है और उसमें पुलकेशिन सेकंड के बारे में बताया गया है। चालुक्य रूल को कर्नाटका का गोल्डन एज कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। जो चालुक्य हुए उन्होंने नर्मदा और कावेरी के बीच के इलाकों को कंट्रोल किया। पुलकेशिन सेकंड ने अपना भाई विष्णुवर्धन, उसको वेंगी में वायसरॉय के रूप में अपॉइंट किया, एक गवर्नर के रूप में अपॉइंट किया। तो विष्णुवर्धन ने वेंगी में अपने आप को फिर स्वतंत्र घोषित करके वहाँ पर आंध्रा चालुक्य जो हैं डक्कन चालुक्य, उनकी नींव रखी। वैसारा जो आर्किटेक्चर है वो कर्नाटक में देखने को मिलता है। तो वैसारा आर्किटेक्चर में लड़खान टेम्पल, जैन टेम्पल जो मेगाती में हैं टेम्पल, और इसके अलावा पट्टाडकल में जो टेम्पल हैं, इन सब में वैसारा आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। पुलकेशिन सेकंड ने पल्लव रूलर महेंद्र वर्मन को अटैक किया था 610 में और उसे हराया भी। अगर हमें जानना हो कि साउथ में कौन सी डायनेस्टी क्रमानुसार कब आई है, तो एक छोटा सा फॉर्मूला है CPR। CPR का मतलब है, C से मतलब चालुक्य जो वातापी के हैं, वो लगभग 550 AD में आए। P से मतलब है पल्लव जो बिल्कुल चालुक्यों के साथ ही थे और थोड़ा सा 10, 15, 20 साल के बाद उन्होंने अपना रूल इस्टेब्लिश किया, तो उन्हें आप मान सकते हैं 575 AD के आसपास से। और R से मतलब राष्ट्रकूट, ये लगभग इनके 200 साल बाद आए, 750 AD के आसपास। तो जो पल्लव हैं वो चालुक्यों के समकालीन हैं और उनमें आपस में लड़ाई होती थी। पुलकेशिन ने पल्लव रूलर महेंद्र वर्मन पर अटैक किया 610 में और उसे हराया। उसका बेटा विक्रमादित्य वन, उसने पल्लव कैपिटल जो कांची थी, कांचीपुरम,
उसको पूरी तरीके से लूट लिया, उसे बर्बाद कर दिया, प्लंडर कर दिया। उसके बाद महेंद्र वर्मन जो पल्लव रूलर था, उसका बेटा नरसिंह वर्मन हुआ, नरसिंह वर्मन फर्स्ट। उसने श्रीलंका के शासक मानवम के साथ मिलकर पुलकेशिन सेकंड को पराजित किया। इस डिफीट के बाद 13 वर्ष तक गद्दी खाली रही और फिर उसका बेटा पुलकेशिन सेकंड का बेटा विक्रमादित्य वन गद्दी पर बैठा और उसने रूल किया 655 से 681 तक। उसने गुजरात में जो लाट क्षेत्र है, काफ़ी फेमस क्षेत्र था वहाँ, उसको जीता और अपने भाई जयसिंह वर्मन को वहाँ पे गवर्नर अपॉइंट कर दिया। इसके बाद चालुक्य की जो लाट शाखा है गुजरात में, वो स्टार्ट हो गई जयसिंह वर्मन के द्वारा। और लास्ट रूलर चालुक्यों में जो बादामी के चालुक्य हैं, उनमें कीर्ति वर्मन सेकंड हुआ। इसी समय दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी और ये राष्ट्रकूट जो थे ये चालुक्यों के ही सामंत थे, उनके फ्यूडेटरीज थे। तो जब चालुक्य कमज़ोर पड़ गए, उनका पतन होने लगा, तब उनके एक सामंत दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी। ह्वेनसांग ने पुलकेशिन सेकंड के समय में वहाँ पे भी विजिट किया। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में भी गया था और वो पुलकेशिन सेकंड के राज्य में भी गया। नरसिंह वर्मन ममाला ने वातापी कोंडा का टाइटल लिया था, क्योंकि उसने जब वातापी जो चालुक्यों की राजधानी थी उसको जीता, तो उसने अपना टाइटल लिया वातापी कोंडा, यानी कॉन्करर ऑफ वातापी।